थैंक यू पारुल। अबीर आया? नहीं। पूछती हूँ कहाँ रह गया। जय श्री कृष्ण मिसेस सोनी। जय श्री कृष्ण मीनाक्षी जी। अब तो मुझे निर्मला कहकर बुलाना शुरू कर दीजिए। जरूर, जैसी आपकी इच्छा निर्मला जी। कहिए, सब ठीक है ना? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है, और ये सब कुछ आपकी केतकी की वजह से हो रहा है। केतकी की वजह से? क्या हुआ? कुछ नहीं, घबराइए मत। आपकी केतकी हमारे लिए बहुत लकी साबित हुई है। निधि और कौशल को बुला लीजिए। ये तो आपका बड़प्पन है निर्मला जी। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। दरअसल वरुण अमेरिका में एक प्रोजेक्ट के लिए 1 साल से ट्राई कर रहा था, और जैसे ही केतकी के साथ उसका रिश्ता पक्का हुआ, वो डील भी फाइनल हो गई। ओह रियली? बहुत बहुत बधाई हो आपको। आपको भी। पर एक बात है, इसके लिए वरुण को अगले महीने ही अमेरिका जाना होगा, और हम चाह रहे थे कि वरुण अपने लकी चार्म को साथ में लेके जाए, केतकी से शादी करके उसे अपने साथ अमेरिका ले जाए। वैसे पंडित जी से मैंने बात कर ली है, 2 हफ्ते के बाद अच्छा शादी का मुहूर्त है। 2 हफ्ते? मैं निधि और कौशलू से बात करके आपको कॉल बैक करती हूँ। जय श्री कृष्ण निर्मला जी। बेनबा, व्हाट इज 2 हफ्ते बाद? मिसेस सोनी का निर्मला जी का फोन था। 2 हफ्ते बाद वरुण को अमेरिका जाना है किसी काम के सिलसिले में, तो वो लोग चाहते हैं कि केतु की शादी 2 हफ्ते में हो जाए, ताकि केतु भी वरुण के साथ यूएसए जा सके। क्या? ओह माय मदर, वो भी अमेरिका में बेनबा? आज तक केतु वाली एनआरआई। अबीर, तुम्हें क्या लगता है? अगर केतु खुश है तो आप जो भी फैसला लेंगे मैं आपके साथ हूँ। वैसे भी जो लोग हमसे प्यार करते हैं वो हमारे लिए कोई गलत फैसला क्यों लेंगे? अब केतु तो हम सबकी फेवरेट है। कुणाल ये शादी अटेंड नहीं कर पाएगा। माँ, क्या हम उनसे शादी टालने की रिक्वेस्ट नहीं कर सकते? नहीं कर सकते अबीर। अगर लड़के वालों की इच्छा है तो हमें शादी 2 हफ्तों में ही करनी होगी। मैं तुमसे स्पष्ट पूछना चाहती हूँ, मेरा एक बेटा कुणाल, उसकी मजबूरी है कि वो शादी में नहीं आ पाएगा, पर क्या मेरा दूसरा बेटा तुम अबीर मन से मेरे साथ हो? माँ, आपको फिर से याद दिलाना पड़ेगा लगता है कि मैं हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाता हूँ, हमेशा आपके साथ। कांग्रेट्स मामी। अरे ये देखो, दूर के रिश्तेदारों की तरह बधाई देके चली गई। पर अबीर, तू यहाँ क्यों खड़ा है? मतलब तू मिस्टी के पीछे पीछे नहीं जाएगा क्या? शू बोले छे मारी वाली? आप चुप हो जाओ हस्बैंड। अरे शादी के घर में कितना अच्छा माहौल होता है, कितनी रौनक होती है, सब लोग कितने खुश होते हैं, पर बेनबा इन दोनों ने मिलके तो इस घर में मातम बना के रख दिया। निधि बेन, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? नहीं, आपको पारुल बहन मुझ पे यकीन नहीं है? आप अपनी आंखों से क्यों नहीं देख लेती? नहीं, जब अबीर और मिस्टी की शादी हुई थी तब तो सारे लोग खुश थे कि नहीं? जबकि हम में से कोई भी मिस्टी को जरा सा भी लाइक नहीं करता था, पर बहनबा यहाँ तो वो वरुण को सब लाइक करते हैं। इतना अच्छा लड़का है, फिर भी सबको देखो ना, सबने अपने चेहरे कितने बुझे हुए दिए की तरह बना दिए। बस कर निधि। अबीर बेटा, तुम्हारी मामी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। अरे मामा जी, मामी इतनी हक से डांट रही, आप सॉरी बोलकर उनका हक क्यों छीन रहे हैं? सुन रही हो तुम? अबीर बेटा, वो क्या है ना, शादी का माहौल है, तेरी मामी को बहुत प्रेशर है। क्या होता है ना, शादी के दौरान लड़की के दिल पे क्या बीतती है इसकी फिक्र सबको होती है, लेकिन लड़की के बाप के दिल पे क्या गुजरती है कोई जानता ही नहीं। अरे मुझे भी तो अभी अभी पता चला। मैंने बहुत गलतियां की है लाइफ में, लेकिन मैं यहाँ गलती नहीं कर सकता। मेरी बच्ची की जिंदगी का सवाल है। अबीर बेटा, तूने वरुण के साथ टाइम बिताया है, अगर उसके बारे में कोई भी ऐसी बात होती, छोटी से छोटी बात, तो तुझे गलत लगती तो तू मुझे बता देता ना। बोलना बेटा, वरुण केतकी के लिए
सही जीवन साथी है ना? मामा जी, वरुण बहुत अच्छा लड़का है। मुझे लगता है कि वो केतु को बहुत खुश रखेगा। वैसे तो ऐसे किसी बिग डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने पूछा तो मैं बता रहा हूं कि मैं और मिष्टी खुश हैं और इसमें आपके साथ हैं। मुझे एनजीओ में इस तरह मिष्टी की बात काटनी नहीं चाहिए थी, पर उसे ये सच कभी नहीं पता चल सकता कि वो लड़का वरुण का भाई था। अब मैं उसे कैसे मनाऊं? अभी अब कहाँ चल दिए? वैसे भी हमारे पास गिनती के दिन बचे हैं तैयारियों के लिए और ढेर सारी तैयारियां करनी है ना? क्या सच में शादी की डेट अब भी फिक्स हो गई? 2 हफ्ते बाद? हाँ। जो हाँ, तो तुझे डाइट करना होगा ना, लहंगे में फिट जो होना है। अभी मामू, वाकई इस आफत को संभालने के लिए वरुण से बेटर और कोई नहीं हो सकता। केतु इतना फ्राउन करेगी ना तो 2 हफ्ते में ही लाइंस पड़ जाएंगी। #असमय झूठिया। चुपचाप से ग्रेसफुल दुल्हन बनने की तैयारी करना शुरू कर दे, समझी? हाँ, और हमें काम भी करने दे। ब्रो, मैं कोशिश करूंगा कि नान को शादी के लिए घर आ जाए। पूरी कोशिश करूंगा। तू यहाँ क्या कर रही है? अच्छा हुआ तू आ गई। अब मेरी पेशेंस का लेवल खत्म होता जा रहा है। तू मेरी ड्रॉज में क्या ढूंढ रही थी? तेरे सुपर वियर्ड बिहेवियर की वजह। तूने तो अपने मुंह में सेलो टेप डाल के रखा है। किसी को कुछ बताना नहीं है, कुछ पूछो तो छोटी छोटी बातें भाग जाना है। कोई बात नहीं, अब वो टाइम खत्म जवाब देने का। अब मैं खुद ही ढूंढ लूंगी कि आखिर तुझे हुआ क्या है। What the hell? इतनी शौक क्यों हो रही है? हाँ, तुझे दिखाई नहीं देता कि जब से तुम लोग घर वापस आए हो, घर पे कितना टेंशन बढ़ गया, ड्रामा का लेवल कितना बढ़ गया, स्ट्रेस कितना बढ़ गया है। लेकिन तुमसे कोई सवाल पूछे तो पीटी उषा की तरह भाग जाना है। हाँ? ये मैराथन की प्रैक्टिस करना बंद कर, समझी? Enough is enough। और आज तो तूने हद ही कर दी। हाँ, सब तेरी वजह से अबीर ब्रो पे डाउट कर रहे थे कि वो केतकी की शादी में उसकी हेल्प कर पाएंगे या नहीं। कोई अबीर ब्रो पे डाउट कैसे कर सकता है? लेकिन सब तेरी वजह से। जब देखो सब बीमारी का बहाना बना देती है, कभी उठ के चली जाती है, सारा दिन अबीर ब्रो के कान भरती रहती है। तेरी प्रॉब्लम क्या है? जो भी है, तुझे उससे क्या मतलब है? मतलब है मुझे, क्योंकि तेरे सब मुझ पे ध्यान दो एटीट्यूड की वजह से सब कुणाल को भूलते जा रहे हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कुणाल केतु की शादी अटेंड कर रहा है या नहीं। माँ ने एक बार भी नहीं पूछा कि कुणाल को होना चाहिए या नहीं, क्योंकि सब तेरी बातों में उलझ के रह गए। सेल्फिश तो तू थी, अब सुपर सेल्फिश और एक्स्ट्रा सेल्फिश हो गई, और मैं सेल्फिशनेस का पता लगा के गेट आउट। आई सेड गेट आउट। अगर तू अभी के अभी यहाँ से नहीं गई ना तो मुझे तुझे धक्के मार के निकालना पड़ेगा। और तूने सही कहा, इनफ इज इनफ। अगर आज के बाद तूने मुझसे रूडली बात की या फिर मेरे पीछे से मेरे कमरे में भी आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लीव, जस्ट लीव, जा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।